हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3 का बी का प्रश्न नंबर 11। 11 ही पढ़ना है ना। 11 में दिया हल कीजिए 3x माइनस 8y बराबर 3 और दूसरा दिया है x बराबर 3y। दो समीकरण दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 11 3x माइनस 8y बराबर दिया है 3, समीकरण 1। और दूसरा हमारा दिया है x बराबर 3y। तो ये प्लस का 3y है, इधर आ जाएगा, उधर बचेगा क्या 0। इसको इसी के जैसे बना लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो x है, यहाँ पर कितना है 3 है। अगर इसमें 3 से गुणा कर दें तो 3x दोनों में हो जाएगा। अब फिर दोनों का चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस प्लस। जब चिन्ह एक तरह है तो क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। इसमें लिखेंगे समीकरण सेकंड में किससे गुणा करेंगे 3 से, इसी को लिखना है। समीकरण सेकंड में 3 से गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर पहले गुणा करते हैं। जब 3 में x से गुणा करेंगे तो 3x, 3 में 3 से गुणा होगा 3 त्रिका 9y और 0 में 3 से गुणा होगा तो 0। अब इसको उतार लेते हैं 3x माइनस 8y बराबर 3। घटाया जा रहा है तो घटाने पर चिन्ह क्या होता है माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस। ये वाला कैंसिल, माइनस है प्लस है घट जाएगा, 9 में से 8 गया 1y, तो 1y बचेगा और ये प्लस माइनस का है तो इसी का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। और 0 में से 3 जाएगा -3 और दोनों साइड माइनस माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब y का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, ठीक है। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रख रहे हैं x माइनस 3 गुणते y के स्थान पे 3 बराबर 0। 3 त्रिका 9, ये माइनस का 9 है उधर जाएगा प्लस का 9। लास्ट में लिखना है अतः x बराबर कितना आया 9 और y बराबर 3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 12 की ओर हम लोग चलते हैं। 12 में 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 लिख लेते हैं। 2x प्लस वाई, प्रश्न नंबर 12 है 2x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, समीकरण फर्स्ट। दूसरा है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर 8, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें इसमें किसी एक का गुणांक बराबर करना है, ठीक है। अगर x को बराबर करना चाहेंगे तो दोनों में गुणा करना पड़ेगा, अगर y का करेंगे तो केवल एक में गुणा करने से कार्य हो जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ 2 दिया है, अगर यहाँ 2 आ जाएगा दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ 2 लाने के लिए क्या करेंगे 2 से गुणा, ठीक। तो जहाँ तक हो सके एक में गुणा करने का प्रयास करो, क्योंकि दोनों में करोगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक। एक में गुणा करेंगे हम, यहाँ y है, यहाँ अगर 2 से गुणा करेंगे 2y हो जाएगा, दोनों में सेम सेम हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का चिन्ह कैसा है एक तरह है। जब चिन्ह एक तरह होते हैं क्या करते हैं घटाते हैं। समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर करते हैं गुणा। 2 में 2 से गुणा हो जाएगा 4
इधर 2 में हो जाएगा तो 2y, और 5 में 2 से 5 दूना 10। इसको सेम टू सेम उतार देना है। 3x प्लस का 2y बराबर 8। घटाने जा रहे हैं तो क्या करना है, चिन्ह सबका बदल देना है। ये प्लस का था माइनस, प्लस का था माइनस, ये भी प्लस का था माइनस। ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 4 में से 3 जाएगा 1 x, और इधर बराबर वाला 10 में से 8 जाएगा 2, तो यक्स का मान आ गया। यक्स का मान कितना आया, 2। अब यक्स का मान क्या करना है, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं 2 गुणते यक्स के स्थान पे कितना है 2 प्लस वाई बराबर 5। अब 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस वाई बराबर 5। प्लस का 4 है उधर जाएगा, माइनस का 5 में से 4 जाएगा 1। लास्ट में लिखना है अतः वाई यक्स बराबर, पहले यक्स बराबर कितना आया है 2 और वाई बराबर 1। यही हमारा क्या हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13 क्या कह रहा है, यक्स माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक्स माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट। सेकंड क्या दिया है, एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये हमारा हो गया समीकरण सेकंड। अब देखो दोनों में गुणांक बराबर हैं, ठीक है। यहाँ भी माइनस वाई है, यहाँ प्लस वाई है, तो प्लस और माइनस है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बस इतना ही इसमें करना है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे एक्स माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये दिया है एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जोड़ने पर किसी का भी चिन्ह नहीं बदला जाता, ठीक है। अब ये माइनस और माइनस का वाई प्लस का वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर जोड़ देंगे एक्स एक्स, 2x हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का ए बी प्लस का ए बी, ये कैंसिल हो जाएगा। ये जुड़ जाएगा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस इसको जोड़ देंगे बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब यहाँ 2 क्या करना है, कॉमन ले लेना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये गुणे में 2 है, इधर आ जाएगा, कट जाएगा 2 से 2, क्या बचा एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। एक्स का मान आ गया। अब एक्स का मान उठा के समीकरण 1 में रख देना है या तो 2 में। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं तो एक्स के स्थान पे हमें लिखना है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का वाई, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब ये जो आया है इस सबको उधर ले चलना है, ठीक है। इधर केवल बचेगा क्या, माइनस का वाई। पहले इसको सेम टू सेम उतार लेना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अभी प्लस का ए स्क्वायर इधर जाएगा माइनस का, फिर ये प्लस का बी स्क्वायर इधर आएगा माइनस का। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस है एक माइनस है, ठीक है। फिर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, इधर बचा क्या माइनस वाई बराबर माइनस का
ए बी, तो माइनस माइनस प्लस, यक्स का भी मान आ गया, वाई का भी मान आ गया, तो लास्ट में लिख देना अतः यक्स बराबर कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और वाई बराबर ए बी। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 3y बराबर दिया गया है 18, समीकरण फर्स्ट। दूसरा दिया है 4x प्लस 6y बराबर 17। अब देखो, यहाँ 2 दिया है, यहाँ 4 दिया है, अगर इसमें 2 से गुणा हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा, फिर प्लस प्लस हो जाएंगे, घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर समीकरण 1 में क्या करेंगे, 2 से गुणा, इसी को यहाँ लिख देना है। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण सेकंड से घटाने पर करते हैं गुणा। 2 में 2 से गुणा होगा 4, 2 में 3 से होगा 2 तिया 6 और 18 दूना 36, 4x प्लस का 6y बराबर 17 घटाने जा रहे हैं। ठीक है, जब हम घटा रहे हैं ये भी कट गया, ये भी कट गया, यक्स और वाई दोनों कट गए, तो अब तो इसके कोई हल ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो लास्ट में लिख देना है अतः कोई हल नहीं है, क्योंकि यक्स और वाई दोनों कट गए। इसी के आगे अब 15 नंबर बता दे रहे हैं। ठीक है, इसका कोई हल नहीं है, यहीं से खत्म हो गया ये। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15 में दिया है यक्स माइनस वाई बराबर 13, फिर बराबर रूट यक्स प्लस वाई बराबर 13, मतलब तीनों में 13, दोनों में 13 13 बराबर करना है। ठीक है, एक्स माइनस वाई बराबर भी 13, समीकरण 1, और दूसरा दिया है रूट यक्स प्लस रूट वाई बराबर 13। अब इस वाले में देखो, एक में तो रूट है, इसमें रूट नहीं है। ठीक है, तो अब इसको हम एक्स वाले को रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, पहले समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स को रूट यक्स का होल स्क्वायर। इसी प्रकार वाई को लिख सकते हैं रूट वाई का होल स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा तो यक्स बचेगा, यक्स ही तो था। ठीक है, और 13 को वैसे ही लिखा रहने देना है। अब यहाँ पर हमें एक सूत्र पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ये, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, अब ए के स्थान पे हमें यहाँ दिया है रूट एक्स और बी के स्थान पे रूट वाई, फिर ए के स्थान पे रूट एक्स, बी के स्थान पे रूट वाई, इस सूत्र में रख दिए, ए के स्थान पे रूट एक्स, बी के स्थान पे रूट वाई। ठीक है, फिर आगे जो 13 लिखा हुआ है 13 को वैसे ही लिख देना है। अब देखो समीकरण सेकंड से रूट एक्स प्लस वाई के स्थान पे हमें पता है, रूट एक्स प्लस वाई के स्थान पे कितना है 13, तो इसके स्थान पे हम क्या रखेंगे 13, यहाँ लिखेंगे 13 और फिर इंटू रूट एक्स माइनस का रूट वाई बराबर 13। अब ये गुणे 13 है, इधर आ जाएगा बटे 13, 13 बटे 13 कट के कितना हो जाएगा 1। इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, रूट एक्स माइनस का रूट वाई बराबर कितना आ गया 1। अब ये हमारा हो गया समीकरण तीसरा। 2 थे ना, अब समीकरण 2 और 3 को लेके हल करना। देखो यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, दोनों एक जैसे हैं, रूट रूट में क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 को जोड़ देंगे। समीकरण 2 में समीकरण
3 को जोड़ने पर जोड़ते हैं रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर कितना है 13। ये है रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर 1। जोड़ रहे हैं तो जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदलता है, ठीक है। ये प्लस का रूट वाई माइनस का रूट वाई कैंसिल हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, एक यहाँ एक यहाँ है, एक एक 2 रूट यक्स और 13 1 14। अब ये गुणे 2 है, इधर आ जाएगा बटे 2, 2 से कट जाएगा, रूट एक्स बराबर कितना आ जाएगा 7। अब ये वर्ग है, जब उधर जाएगा वर्गमूल, तो यक्स बराबर नहीं, इधर वर्गमूल है उधर जाएगा वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये वर्गमूल है, उधर जाएगा वर्ग हो जाएगा, ठीक। अब 7 का वर्ग कितना होता है 49। अब यक्स का मान उठा के कहाँ रख देना है समीकरण 1 में। यक्स का मान समीकरण 1 में समीकरण 1 क्या है, x x के स्थान पे 49 माइनस वाई बराबर 13। ये प्लस का 49 है, उधर जाएगा माइनस का 49, घटा देंगे माइनस का 36, माइनस माइनस प्लस, तो वाई बराबर 36 आएगा। लास्ट में लिखना है अतः यक्स बराबर कितना मिला 49 और वाई बराबर 36, यही हमारा आंसर हो जाएगा।